दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने चैनल में करता हूं जी आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे जी 5 इंडोर प्लांट्स। इंडोर प्लांट मतलब जिनको आप अपने घर के अंदर यानी कि छत अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने रूम के अंदर भी इनको ग्रो कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, तो वो आपको रखनी है जी ध्यान। और अगर आप उनको पूरी तरीके से फुलफिल करेंगे और उन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आपके भी इंडोर प्लांट कुछ इसी तरीके से खूबसूरत तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो कुछ कंडीशंस हैं जो आपको रखनी है जी ध्यान। बिल्कुल ये नहीं कि आप इसको रख के भूल जाएं और आप समझें कि हाँ जी हाँ अपने इंडोर प्लांट लगाती हूँ पर आपके प्लांट के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही। कुछ प्रिकॉशंस हैं, कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है, तभी ये आपके प्लांट अच्छे तरीके से इंडोर एनवायरनमेंट के अंदर कर पाएंगे जी ग्रो। तो सबसे पहले बात करते हैं जी, हम सबके चहीते और सबके दुलारे और इंडोर प्लांट की बात हो और इस प्लांट का जिक्र ना हो तो वीडियो हो जाएगी जी अधूरी। तो वो है जी हमारा खूबसूरत सा बहुत ही बढ़िया एक शानदार प्लांट जिसको हम कहते हैं जी मनी प्लांट और पैथोस भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे अच्छी कंडीशंस ये होती है कि अगर आप इसको इंडोर वे के अंदर ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे अच्छी है कि इसके ऊपर इनडायरेक्ट रोशनी यानी कि खिड़की की रोशनी छनकर इसके पास आ रही हो। ठीक है, और सुबह सुबह की अगर धूप इसके ऊपर मिल जाए जी 1 से 1.5 घंटे की तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आपके पास छत नहीं है बट आपके पास बालकनी है या आपके पास ठीक है जी लॉबी है जहां पर आपको देखेंगे रोशनी आती है तो वहां पर भी आप इसको इंडोर वे के अंदर कर सकते हैं जी ग्रो। बहुत इजी है जी इसको ग्रो करना और इसकी प्रोपगेशन भी आप कर सकते हैं यानी कि 1 से 2 बना सकते हैं, 2 से 4 भी बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कोई फूल वगैरह तो आते नहीं, तो आप इसके अंदर ध्यान रखें कि इसके अंदर आपको डालनी है जी ओनली गाय की गोबर की खाद। तो ये बहुत अच्छे तरीके से करेगा जी ग्रो, क्योंकि जितने भी हमारे पास प्लांट हैं इसके अंदर फूल वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर जो खाद जो डालनी है जी आपको सबको वो डालनी है जी सिर्फ गाय के गोबर की खाद। और एक प्लांट तो ऐसा है जिसके अंदर वो डालने की भी जरूरत नहीं है, वो है जी हमारा ये सेकंड हमारा स्नेक प्लांट। अगर बात करें जी स्नेक प्लांट की तो स्नेक प्लांट आप देखेंगे कि फर्स्ट चॉइस होती है जी किसी भी गार्डनर की। ये आप अपने बेडरूम के अंदर भी लगा सकते हैं अगर आपके पास रोशनी बिल्कुल कम है। ठीक है जी, बहुत कम रोशनी आती है तो उस कंडीशन के अंदर भी ये कर जाएगा जी सर्वाइव। और देखने में बहुत खूबसूरत है और इसका एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपके घर के अंदर जो आपकी जो एयर है उसको प्यूरिफाई करता है और बहुत अच्छा है जी ये एयर फिल्टर यानी कि एयर को फिल्टर करता है। जो भी इम्प्योरिटीज आपकी हवा के अंदर होती हैं उसको एब्सॉर्ब करके फ्रेश ऑक्सीजन आपको करता है जी प्रोवाइड। तो जितने ज्यादा आप इंडोर के अंदर अपने स्नेक प्लांट लगाएंगे उतने ही आपके जो एनवायरनमेंट वो होगा जी हेल्दी यानी कि ऑक्सीजन से होगा जी भरपूर। सेकंड प्लांट हमारा ये हो गया। ठीक है जी, उसके बाद बात करेंगे जी सॉन्ग ऑफ इंडिया। आप इसको बिल्कुल अंदर कमरे के अंदर बिल्कुल भी नहीं लगाएं तो क्या होगा जी इसकी पत्तियां मुरझा जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी। तो इसको सबसे अच्छा तरीका ये है कि सुबह सुबह की अगर इसको धूप मिल जाए जी 2 से 3 घंटे की, ठीक है जी 2 से 3 घंटे की अगर आपको धूप मिल जाती है या आप इसको मैन्युअली ऐसी जगह रख देते हैं जहां पर धूप होती है। ठीक है, और कम से कम अगर आप इसको ऐसे ही रखे रहने देंगे जी 3 से 4 दिन, बट आपके लिए 4 से 5 दिन बाद आपको इसका रखना पड़ेगा जी केयर, क्योंकि 4 से 5 दिन बाद आपको इसको धूप देनी पड़ेगी तभी इसकी ग्रोथ होगी जी अच्छी। बट आप इसको इंडोर ही रखें तो बेहतर है, बिल्कुल हार्ड एकदम सनलाइट के अंदर इसको ना रखें, बस सुबह सुबह की अगर इसको धूप मिल जाए तो इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है जी, बाकी रहे जी पॉट आप देख सकते हैं कोई बहुत बड़ा पॉट नहीं है जी, 8 इंची के पॉट के अंदर ये हमारा लगा हुआ है और इसकी ग्रोथ भी आप देख सकते हैं जी कितने शानदार और खूबसूरत तरीके से हो रही है जी। और चौथे नंबर पे है जी हमारा एक और बहुत अच्छा इंडोर प्लांट जिसको हम कहते हैं जी एरोहेड भी कहते हैं, सिंगोनियम भी इसको बोला जाता है। और इसकी भी खासियत यह है कि इसको भी आप इंडोर वे के अंदर कर सकते हैं जी मूव। मगर अगर आपको बुशी चाहिए जी घना, ठीक है, अगर आप इसको इंडोर करेंगे तो एक वक्त के बाद क्या होगा बिल्कुल ही अगर आप इसको इंडोर रख के भूल जाएंगे ग्रो तो करेगा बट इसकी जो ग्रोथ है जो बुशी जो घनापन है वो इसके अंदर नहीं आएगा। आप देखेंगे इसकी एक स्टेम निकलेगी वो एक ही स्टेम आप देखेंगे ग्रो करती रहेगी, बाकी न्यू ब्रांचेस आपकी इसकी नहीं निकलेंगी। तो बेहतर यह है कि इसको भी सुबह की अगर धूप मिल जाए 2 से 3 घंटे की डेली, ठीक है जी, तो इसकी ग्रोथ भी रहेगी, इसकी पत्तियां भी खूबसूरत रहेंगी, शानदार तरीके से खिलती रहेंगी। ठीक है जी, और उसके बाद बात करेंगे जी हमारे एक और बहुत लकी प्लांट भी कहते हैं जी इसको, जिसका नाम है जी जेड प्लांट। ठीक है जी, लकी प्लांट, और इसको आप देख सकते हैं हमने कितने छोटे पॉट के अंदर लगा रखा है और इसकी अगर आप देखेंगे जी ग्रोथ
तो ग्रोथ को देख के आप होंगे जी हैरान कि हाँ जी इतने छोटे के अंदर इतना बड़ा, क्योंकि इसको ज्यादा बड़े पॉट की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको बड़े पॉट के अंदर लगा देंगे तो कोई ज्यादा फायदा इसको देखने को नहीं मिलेगा। इसको अच्छा लगता है कि इसकी जो रूट है वो बाउंड हो जाए, यानी कि घनी हो जाए जी जितनी ज्यादा हो सके। ठीक है जी, इसको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इनकी कोई सी भी आप कटिंग को यहाँ से काट कर नीचे की पत्तियां तोड़कर उसको दबा दे जी 1.5 से 1 इंच तक, तो भी आप देखेंगे इसकी ये ग्रो कर जाएगा। आप एक एक पत्ती से भी इसको ग्रो कर सकते हैं, यानी कि आप इसकी एक पत्ती तोड़ेंगे, ठीक है जी, और जो पत्ती का जो टिप है उसको अब आप आधे जमीन के अंदर यानी आधी मिट्टी के अंदर दबा देंगे तो भी ये कर जाएगा जी ग्रो। इसको भी आप देखें कोई बहुत ज्यादा हेल्दी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। इसके अंदर भी आप सिर्फ गाय के गोबर की खाद डालें, क्योंकि इसकी है जी सिर्फ पत्तियां, इसमें कोई फूल वगैरह नहीं आते हैं। तो पत्तियों वाले जितने भी हमारे पौधे हैं उनके लिए सिर्फ नाइट्रोजन बेस्ड जो भी खाद होती है वो उनके लिए होती है बहुत अच्छी। तो अगर आप देखें गाय की गोबर की खाद हो गई, ठीक है, नीम की खली हो गई, या आप देखें जी लिक्विड फर्टिलाइजर में आप मस्टर्ड केक का भी फर्टिलाइजर दे सकते हैं, बट थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं, थोड़े अवेलेबल नहीं होते। बट गाय की गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट जिसको हम कहते हैं वो इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल भी होती है और आप उसको अच्छे तरीके से खरीद भी सकते हैं। बहुत ईजी तरीके से किसी भी नर्सरी से आपको मिल जाते हैं। ठीक है जी, तो ये थे जी हमारे वो 5 बेस्ट इंडोर प्लांट। एक हो गया जी हमारा मनी प्लांट, एक हो गया जी हमारा स्नेक प्लांट, एक हो गया जी हमारा सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है जी, इंडिया का नगमा, ठीक, और एक हो गया जी हमारा एरोहाइड सिंगोनियम, और लास्ट हो गया जी हमारा ये जेड प्लांट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।